नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद्यारंभ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 2, जिसका संबंध नागरिकता से है, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्लास में दोस्तों हम लोग नागरिकता के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो विभिन्न एग्जामों में नागरिकता संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों देखेंगे। दोस्तों, एक बात और, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर ये आपका पॉलिटी का भारतीय संविधान का प्लेलिस्ट बन गया है, जिसमें हमने शुरू से ही बेसिक से भारतीय संविधान को पढ़ाया है, साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराया है। तो आप शुरू से हमारे चैनल पर जा करके पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जा करके आप शुरू से क्या कर सकते हैं, पॉलिटी के पूरे क्लास को देख सकते हैं, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। अगर आप पूरे वीडियो को दोस्तों शुरू से देख लेते हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखते हैं तो उम्मीद करिए कि आप जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो पॉलिटी का जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे दोस्तों बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा संसद नागरिकता संबंधित कानून बनाता है। तो आपको बताए थे हम अनुच्छेद जो 11 है, आपको बताए थे नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के 5 से 11 अनुच्छेद के बीच में किया गया है। जो अनुच्छेद 11 है दोस्तों, वही संसद द्वारा नागरिकता संबंधित कानून बनाने का प्रावधान दिया गया संसद को। तो अनुच्छेद आपका 11 हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर कि एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि, मतलब कौन, इसमें से कुछ दिए हैं बिंदु, आपको बताना है कि अगर व्यक्ति क्या करता है तो अपनी नागरिकता खो देगा। तो पहला है दोस्तों, वह नागरिकता का स्वेच्छा से परित्याग कर दे, मतलब अपनी इच्छानुसार परित्याग कर देता है नागरिकता को, वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। सरकार उसकी नागरिकता वापस छीन ले, ये भी आपका सही है। अगर भारत सरकार चाह रही है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक बनने लायक नहीं है तो वो भी उसको वापस नागरिकता छीन सकती है। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से नागरिकता को संविधान के तहत सूचीबद्ध किया गया है। मतलब आपको बताना है कि किस सूची में नागरिकता संबंधित कानून बनते हैं। यहाँ पर बताए थे हम, जो आपको पढ़ा रहे थे सूची के बारे में, अनुसूची के बारे में, तो हम बताए थे कि भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में 3 सूची के बारे में उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें सभी संघ केंद्र को, राज्य को कानून बनाने के लिए कुछ विषय दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नागरिकता किस सूची का विषय है। तो ये नागरिकता दोस्तों संघ सूची का विषय है, क्योंकि नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनते हैं वो संसद बनाती है दोस्तों, ना कि राज्य सरकार बनाती है। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है। ऐसा कौन क्या है, यहाँ 4 ऑप्शन में इसके द्वारा भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है। पहला ऑप्शन दिया है 4 वर्ष से लगातार भारत से बाहर रहा हो। 4 वर्ष नहीं था दोस्तों, कितना बताए थे हम, 7 वर्ष बताए थे। जब आपको पढ़ा रहे थे इसका थ्योरी पार्ट तो बताए थे कि अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक क्या हो, विदेश में रहा हो और वहाँ के राजदूत को किसी भी तरह कोई भी सूचित या सूचना नहीं दिया हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो याद रखिए कितना है, 7 वर्ष। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिक हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहने की आवश्यकता से को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है। मतलब कि पहले 11 वर्ष था, अब कितना वर्ष है, तो यहाँ है दोस्तों अब 5 वर्ष कर दिया। कितना वर्ष कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्ति की रीति नहीं है। मतलब कि 1955 बताए थे, हमारा भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था, और लागू होने के 5 साल बाद ही क्या होता, नागरिकता अधिनियम 1955 बना था, जिसमें नागरिकता प्राप्ति के लिए कुछ बातें दी गई थी। तो यहाँ पर कौन सी प्रावधान है जिसके द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं किया सकती है। वंशानुक्रम था दोस्तों, पंजीकरण भी था दोस्तों, राज्य क्षेत्र को सम्मिलित करना ये भी था। किसी भी क्षेत्र को अगर भारत अपने अधिकार क्षेत्र में लेता है तो वहाँ के जो व्यक्ति होंगे उनको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी भारत की। तो ये भी था। विदेशी नागरिकता, दोहरी नागरिकता ये नहीं था दोस्तों, ये नहीं था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। एकल नागरिकता बताया हमारे भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, ये किस देश से लिया गया है, तो आपका ये दोस्तों ये यूके से लिया गया, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से लिया गया दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष बना था, नागरिकता संबंधित जो भी कानून बने थे किस वर्ष बने थे, तो आपका 1955 में बने थे दोस्तों। कब बना था, 1955 में बना था दोस्तों। इसमें अगर बोलेगा कि 1955 वाला जो नागरिकता अधिनियम बना, इसमें पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, पहला संशोधन हुआ था दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है। मतलब कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन है जिसके द्वारा आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहला है देशीकरण की नागरिकता, ये है दोस्तों 1955 में कहा गया था। वंशानुक्रम भी है दोस्तों। संपत्ति अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता, ये नहीं है दोस्तों। संपत्ति अधिग्रहण अगर करता है भारत सरकार करती है तो इसके द्वारा किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकती है। जन्म से है दोस्तों, जन्म से नागरिकता के बारे में बात किया गया है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों को बताना है कि अमेरिका के दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। मतलब आपको बताए थे कि नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एक एकल नागरिकता होती है और एक दोहरी नागरिकता होती है। तो हमारे भारत में इंग्लैंड में क्या एकल नागरिकता है और अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता क्या होती है, तो ये ऑप्शन दिया है, बताना है आपको, एक साथ 2 देशों और 2 राज्य की नागरिकता, ये नहीं होगा दोस्तों। देश की नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठन राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति रहता हो, ये सही है दोस्तों। आपको बताए थे हम थ्योरी क्लास में कि अमेरिका में 2 नागरिकता है, मतलब कि जो व्यक्ति अमेरिका में रह रहे हैं और अमेरिका के राज्य जैसे मान लीजिए कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, तो वो व्यक्ति कैलिफोर्निया का नागरिक होगा, साथ साथ वो उस देश अमेरिका में रह रहा है उसका भी नागरिक होगा। इसी क्या कहते हैं हम लोग, दोहरी नागरिकता कहते हैं दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि जो नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। मतलब जो CAA जो बना था वो कब आपका संसद से पारित हो गया था। ये नागरिकता संशोधन कानून 2019 के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। तो आपको बताए थे कि 9 दिसंबर को लोकसभा से पारित हो गया था, 11 दिसंबर को आपका राज्यसभा से पारित हो गया था, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर कर देते हैं। तो यहाँ संसद से कब पारित हो गया, तो आपका 11 दिसंबर 2019, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना दोस्तों कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो आपको बताए थे कि अगर पंजीकरण द्वारा आप भारत में क्या कर रहे हैं, नागरिकता प्राप्त करना है, तो आपको 7 वर्ष तक भारत में क्या करना है दोस्तों, रहना है, तभी आपको रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता मिलेगी। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों बताना है किस देश में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता बता दिए क्या होता है, ये आपका USA मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों दोहरी नागरिकता। बाकी सभी देशों में क्या एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्या है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त को नियत करने के सक्षम है। मतलब कि आपको बताना है कि नागरिकता के लिए कौन है जो कानून बना सकता है, अधिनियमित कर सकता है। तो बताएं कि संसद अनुच्छेद 11 द्वारा क्या कर सकता है, नागरिकता संबंधित कानून बना सकता है। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आपको कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, किसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, किसी विवाह को सम्मिलन से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भारतीय बैंक में पैसा जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, नागरिकता कैसे खो सकते हैं आप, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कैसे कर खो सकते हैं। तो भारत की नागरिकता का परित्याग करके, अगर वो व्यक्ति भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तो नागरिकता खो देगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करके, ये भी आपका सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करके, ये नहीं होगा दोस्तों, विवाह कर लें तो उससे अपनी नागरिकता खत्म नहीं होगी। सरकार की आलोचना करता है, इससे भी नहीं होगा, आलोचना सरकार कर रहे हैं तो इससे नागरिकता भी खत्म नहीं होगी। मतलब कि ऑप्शन आपका एक तो होगा, ऑप्शन 1 2 कहाँ दिया, ऑप्शन सी में हो दिया दोस्तों, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों आपको कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भारत के संदर्भ में कुछ बातें दी गई, यहाँ बताना है कौन सी बातें सही है, क्या है कौन सी बातें यहाँ पर सही है। भारत में केवल एकल नागरिकता और एक ही अधिवास है,
मतलब हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और एक ही अधिवास के बारे में बात किया गया। तो ये आपका सही है, अधिवास मतलब जहाँ के आप निवासी हैं उसके बारे में, ये आपका सही है दोस्तों। अगला है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो वह केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है। जो व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक हो वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ये क्या है आपका गलत है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, ये भी क्या है गलत है। अगर कोई विदेशी क्या करता है, किसी भी माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी किसी परिस्थिति में वंचित नहीं कर सकता, ये भी आपका गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन केवल एक सही है दोस्तों, ऑप्शन एक सही है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों को बताना है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता संबंधित प्रावधान पाते हैं। आपको बताया थे भारतीय संविधान का भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11, और इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, साथ ही साथ एकल नागरिकता है दोस्तों। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद पूछ दिया आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता संबंधित है, तो आपका 5 से 11। आगे आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, बताना है कि भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी, एकल, तो एकल क्या हो जाएगा, एकल नागरिकता प्रदान करता है। यूएसए दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। आगे आते हैं दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सही है। यहाँ पर कौन सही है, 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कौन सही है। राज्य तथा राष्ट्र दोहरी नागरिकता, तो ये गलत है, राज्य और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता, ये भी गलत है, राज्य की एकल नागरिकता नहीं है, राज्य हमको एकल नागरिकता नहीं देता है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये सही है, हम क्या भारत में रह रहे हैं तो संपूर्ण भारत की क्या एकल नागरिकता है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही है। आगे आते हैं, यहीं तक था दोस्तों नागरिकता जितने भी क्वेश्चन बने हैं। कुछ क्वेश्चन और है दोस्तों, जैसे आप बोले आपको कि नागरिकता जो भाग 2 है कब लागू किया गया था, तो आप बता दिए थे 1949 में। 1955 में पहला संशोधन, जो नागरिकता अधिनियम बना था 1955 का, उसमें पहला संशोधन कब हुआ था, 1986 में। इसके अलावा 1992 वाला बताया था कि माता के आधार पर ही जो विदेश में बच्चे जन्म लिए हैं तो उसके द्वारा कौन सा अधिनियम था जिसमें नागरिकता दी जाती थी, तो 1992। इससे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों नागरिकता से नहीं बनता है। तो थ्योरी क्लास करने के बाद दोस्तों आप इस प्रैक्टिस से कर लीजिएगा, और जो भी आपके पास संसाधन उपलब्ध होगा उससे भी आप नागरिकता का क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको त्रुटि होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप भेज सकते हैं दोस्तों। और बता दिए कि प्लेलिस्ट बन चुका है दोस्तों, प्लेलिस्ट में जा करके जितने भी वीडियो शुरू से पढ़ा है सभी को हमने उसमें समाहित कर दिया है, और सीरीज वाइज है दोस्तों। जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उसके पढ़ाने के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी करा दिए हैं दोस्तों। अगर आप उसको नियमित तरीके से देखते हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।